आओ बच्चों जीना सीखें, साइंस क्लब की शरारतें पार्ट 2। क्लब में आज ख़ास जोशो खरोश था। मिस नौरीन ने बच्चों को एक नया प्रोजेक्ट दिया था, रोबोट की दुनिया, और उन्होंने क्लब में चलता फिरता रोबोट बनाना था। ये तो ज़बरदस्त है, अली ने खुश होकर कहा और दोनों हाथ फ़ज़ा में उठा दिए। वाह, मज़ा आ गया। ज़ैनब ने हस्बे आदत ज़रूरी हदायत लिखने के लिए मुस्कुराकर नोटबुक खोली और कहा, सबसे पहले तो हम मंसूबा बंदी करेंगे। याद रखिए, काम में तरतीब होना बहुत ज़रूरी है। फ़ातिमा ने तमाम दर्जशुदा हदायत पर नज़र डाली और फ़ौरन चार्ट बनाया और सबको ज़िम्मेदारियाँ बांट दी। डिज़ाइन और मॉडल तख्लीक करने की ज़िम्मेदारी हसन की थी। रोबोट में ज़ैनब प्रोग्रामिंग करेगी जबकि अली हरकत देने वाले निज़ाम पर काम करेगा। पुर्ज़ों की फहरिस्त बनाने और तरतीबवार रखने का काम फ़ातिमा के सपुर्द था। हस्बे रिवायत पूरी टीम का मोराल बुलंद रखने और खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान हाथों में थमाने की ड्यूटी मरियम के हिस्से में आई। हसन ने खाका बनाते हुए कहा, दोस्तों, हम इस रोबोट को ऐसे बनाएंगे कि हाथ भी हिलाए और बोले भी। मरियम ने सबको चाय और बिस्किट पेश करते हुए कहा, हसन, अगर तुम अच्छा डिज़ाइन बनाने में कामयाब हुए तो तुम्हें चाय बिस्किट के अलावा चॉकलेट भी मिलेगा, और बाकी लोगों ने भी अगर परफेक्ट काम किया तो फिर हम अपनी कामयाबी का जश्न भी मनाएंगे। पहले दिन सब ने पुरजोश अंदाज में काम शुरू किया। ज़ैनब ने लैपटॉप पर कोडिंग शुरू की, अली ने छोटे छोटे मोटर्स और पहिए इकट्ठे किए, फ़ातिमा हर पुर्जे को एहतियात से तरतीब देती रही, हसन ने रोबोट के चेहरे पर एक हंसता हुआ मुंह बना दिया, और मरियम न सिर्फ बारीक बीनी से सबके काम का जायज़ा ले रही थी बल्कि हर मिंबर के पास इस्तेमाल होने वाले पुर्ज़ों की तरसील भी कर रही थी और सबकी थकन दूर करने के लिए वक्फे वक्फे से कुकीज़ और हर्बल टी भी पेश कर रही थी। चंद दिनों में रोबोट तैयार हो गया। सबकी आंखों में खुशी की चमक थी। अब रोबोट की आजमाइशी ट्रायल का वक्त आ गया था। बेशक ये मरहला न सिर्फ दिलचस्प होने वाला था बल्कि साथ साथ हैरान कुन भी। ज़ैनब ने पूछा, क्या तुम सब ट्रायल के लिए तैयार हो? सब ने यक ज़बान होकर कहा, हाँ, तैयार हैं। ज़ैनब ने बटन दबाया। रोबोट की आंखें में छोटी छोटी लाइटें जल उठी। उसने हरकत शुरू की और बोला, हेलो दोस्तों, मैं रोबोट हूँ। पूरा ग्रुप खुशी से तालियां बजाने लगा। उनकी खुशी तो दीदनी थी। अली की शरारत ने फिर अंगड़ाई ली और उसने कहा, मज़ीद मज़ा हो अगर रोबोट बोलने और हिलने के साथ साथ रक्स भी करने लगे। बस हमें कुछ मज़ीद फीचर डालने होंगे। मरियम ने थोड़ी फ़िक्रमंदी से कहा, अली, अब ये मुकम्मल है, बाकी तजर्बात फिर कभी करेंगे। लेकिन दर हकीकत अली का आइडिया ज़ैनब को भी बहुत पसंद आया। फिर अली ने एक नई कमांड लिखी। अचानक रोबोट ने घूमना शुरू कर दिया, फिर हल्की रफ्तार से, फिर तेज़ तेज़। एकदम वो मेज़ से नीचे गिरने लगा। हसन ने चीखते हुए हाथ बढ़ाया मगर रोबोट ज़मीन पर गिरकर इधर उधर घूमने लगा। फ़ातिमा ने शोर मचाया, रोको रोको रोको। ज़ैनब ने आगे बढ़कर रोबोट का बटन ऑफ किया और कहा, ये रक्स कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ रक्स करने की ही प्रोग्रामिंग होगी। हमें दोबारा प्रोग्रामिंग करनी होगी जिससे न सिर्फ ये बात करे बल्कि रुके भी और रक्स भी करे। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मिस नौरीन अंदर आ गए। कमरे में हलचल देखकर उनके चेहरे पर हैरानी और हंसी इकट्ठे हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन रक्कास रोबोट का आइडिया बहुत शानदार है और सच यह है कि इस रोबोट को मज़ीद बेहतर बनाने की सलाहियत तुम लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, और मेरा ख्याल अगर तुम अपने ग्रुप में हानिया का इजाफ़ा कर दो, वो तुम्हारी सेक्शन की तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में वो अच्छा रिमोट कंट्रोल बना लेती है, तो अगर तुम चाहो तो उससे रब्ता कर सकते हो। उन्होंने हानिया से हेल्प मांगी जो उसने खुश दिली से देने का वादा कर लिया। इसके बाद रोबोट की प्रोग्राम को हानिया की मदद से दोबारा तरतीब दिया गया। अब रोबोट आराम से चलता भी था, बातें भी करता था, और जब रक्स का कहा
جائے تو رقص بھی کرتا تھا۔ مریم نے خوش ہو کر کہا، ہماری ٹیم کی یہی خاصیت ہے، خالص دوستی، محنتی لوگ اور تھوڑا سا فنڈا۔ گروپ میں ہانیہ کی بھی جگہ نکل آئی تھی۔ ان کے کہکہوں سے سائنس کلب میں لیبارٹری گونج اٹھی۔ بچوں، سیکھنے کے سفر میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے دل ہارنا نہیں چاہیے، یہ ہمیں بہتر چیزیں بنانے کے لیے راغب کرتی ہے۔ آئندہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔